नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। नुहिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नुहिंसा के आरोपी ओसामा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान नुहिंसा का आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान आगजनी हिंसा मामले का आरोपी था। आरोपी के पास पुलिस ने अवैध देशी कट्टा और खाली रौंद और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। नू में 31 जुलाई को विहिप की यात्रा में भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हिंसा में 2 होमगार्ड जवान समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। 2 दिन पहले पुलिस ने नू हिंसा के मुख्य आरोपी आमिर को अरावली के पहाड़ तावड़ुक में बने खंडर से गिरफ्तार करा था। जब नू में हिंसा हुई उस समय विहिप को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था, पर जिस तरह पहले हिंसा के मुख्य आरोपी आमिर और उसके बाद ओसामा की गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि हिंसा के लिए विहिप जिम्मेदार नहीं है। आरोपियों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए विहिप का नाम साजिश के तौर पर जोड़ा था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र प्रताप सिंह भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद आमिर के बाद अब ओसामा का नाम सामने आ गया है गिरफ्तारी को लेकर, नुहिंसा को लेकर। फिलहाल और कितने जिहादी कट्टरपंथी हैं जो इस पूरी नुहिंसा के जिम्मेदार हैं? देखिए निशी, इस पूरे हिंसा में कई सारे ऐसे जिहादी कट्टरपंथी हैं जिसकी गिरफ्तारी एक के बाद एक लगातार हरियाणा पुलिस कर रही है। आज ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है ओसामा उर्फ पहलवान। ओसामा उर्फ पहलवान ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले हिंदुओं के ऊपर गोलीबारी की थी और उसके द्वारा चलाई गई जो गोलियां थी उसके कारतूस वहां पे मिलते हुए थे। हरियाणा पुलिस के जांच पड़ताल के दौरान उसको भी बरामद किया गया है और ये उसी कट्टे से उस कारतूस को फायर किया गया था। तो हरियाणा पुलिस ने अपने जांच पड़ताल के दौरान वहां से बरामद किया था। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है जिससे ओसामा उर्फ ये पहलवान वहां पर आया था और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। ओसामा की गिरफ्तारी को लेकर के हरियाणा पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और ये 31 जुलाई के बाद से ये फरार बताया जा रहा था। लेकिन जब हरियाणा पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस की तो ये रडार पर आया। उसके बाद से ये भागने की कोशिश की अपनी मोटरसाइकिल से। उसी दौरान हरियाणा पुलिस ने इसके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान इसके पैर में गोली लगी जिसको अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंदिर में जो हिंदू छुपे हुए थे नूह के अंदर, उन हिंदुओं के ऊपर इन पहाड़ियों से छुप करके ओसामा लगातार उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और इसी फायरिंग के दौरान वहां पे कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे हरियाणा पुलिस के। अब ओसामा जब गिरफ्तार हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है, तो पुलिस को एक सुराग मिला है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में और कौन कौन से ऐसे जिहादी तत्व शामिल थे जिन्होंने इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया और जिसके बाद से पूरा नूह मेवात का इलाका जल उठा था। अब देखना ये होगा कि आगे जो है इसके जो सरगना है वो कब तक सरेंडर कर पाते हैं या हरियाणा पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जितेंद्र, और इसी के साथ ओसामा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, तो क्या ओसामा ने कई ऐसे राज उगले हैं जो कई और कनेक्शंस को खोलते हुए नजर आ रहे हैं? जितेंद्र, देखिए फिलहाल ओसामा को पैर में गोली लगी है और इसलिए उसका भी कुछ भी बयान सामने नहीं आया है। पुलिस हो सकता है कि शायद वो अभी होश में ना हो या अभी उसका इलाज चल रहा है इसलिए पुलिस उसका कोई बयान दर्ज न कर पाई हो। लेकिन चूंकि पुलिस ने उसको जिंदा गिरफ्तार किया, उसके पैर में गोली मार करके उसको गिरफ्तार किया गया। अगर पुलिस चाहती तो उसका काउंटर भी कर सकती थी, इनकाउंटर भी कर सकती थी भागने के दौरान, क्योंकि पुलिस के पास ये राइट है कि अगर कोई घोषित डिक्लेयर्ड अगर अपराधी है भागता है तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर गोली चला सकती है या उसकी जान भी ले सकती है। पुलिस का प्रावधान है। लेकिन पुलिस ने उसकी हत्या नहीं की, उसकी पूरी तरीके से काउंटर उसने नहीं किया। पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। यानी हरियाणा पुलिस का इंटेंशन साफ है कि उससे गिरफ्तार करके उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करना चाहती है। इस हिंसा में कौन कौन से लोग शामिल थे, इसको कहां से पूरा इसको सिग्नल मिल रहा था, कौन से वो लोग थे जिसने इसको उकसाया था, आखिर किसके इशारे पर इसने गोलीबारी की, कहां से उसके पास कट्टा और इस तरह के कारतूस
आए। आखिर इसके साथ साथ ऐसा कोई बाहर का भी तो सरगना नहीं है, जिस प्रकार से दिल्ली दंगे में देखा गया था कि बाहर के राज्यों से भी कुछ जिहादी तत्वों को बुला करके उनके ऊपर फायरिंग करवाई गई थी। तो क्या किसी ऐसे भी गिरोह का तो ये अपराधी नहीं है या इसका कोई संबंध नहीं है? पुलिस इसमें जो है फिलहाल अभी जांच पड़ताल करेगी। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं एनकाउंटर भी हो सकता था, लेकिन पैर में सिर्फ गोली मारी गई है, क्योंकि हो सकता है उसामा के पास कई ऐसे राज हो जो हरियाणा पुलिस लगातार पूछताछ के बाद उन राज तक पहुंच पाए। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगली खबर में भी हमारे साथ बने रहिएगा।